हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल द महोबा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आए हुए थे हम महोबा जिले में, एक गांव पड़ता है सुंगरा। वहां पर एक ऐसी गढ़ी बनी हुई है कि जिसके कुछ अनसुलझे आज भी रहस्य हैं। तो इस गढ़ी को आप देख सकते हैं किस प्रकार से बनाया होगा उस समय। आज से देखा जाए तो 17वीं शताब्दी की बात है, और किस तरह इसकी डिजाइन है और इसकी बहुत कुछ इतिहास है इसका, वो बताएंगे हमें। भैया मिले हैं साथ में। और भैया नमस्कार, आपका नाम? बहुत बहुत स्वागत है भैया। कालका प्रसाद साक्षी। अच्छा, आप हाँ इसी गांव के हैं। गाँव इसका सोगरा। निर्माण कैसे हुआ, क्या इसका इतिहास रहा, और किस तरह, कितने साल इसे बनने में लगे, क्या खासियत है इस गढ़ी? इनके निर्माण के बारे में अगर कहा जाए तो पहले तो हम शुरुआत में देखेंगे कि महाराज छत्रसाल के जो पिताजी थे चंपत राय जी, अच्छा। उनके मित्र थे दीवान राय सिंह, जो शिवपुरी मध्य प्रदेश से थे। आप परमार वंश के थे। अच्छा। और आपके जो विश्वास पात्र थे, हाँ। एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र भी थे, चंपत राय जी और राय सिंह जी। आप दोनों की मित्रता इतनी नजदीकी थी, तो उन्होंने, उनके पिताजी ने कहा कि देखिए भाई, अब एक काम कीजिए, हम आपको 1,25,000 की जागीर है जो बेला सागर के पार है, कुंवरपुर की जागीर आपके हवाले। कुंवरपुर कहा जाता जी, था कुंवरपुर कहा जाता था। और ये जागीर हम आपके हवाले किए दे रहे हैं। अच्छा। आप जाइए, जाकर के आप हमारे पुत्र का भी संरक्षण कीजिए और उस इलाके को भी आप संरक्षण कीजिए। आप हमें देखने में ही अजीब लग रही है, बाहर से देखिए किस तरह बनाया है उन्होंने। और ये अलग से डिजाइन निकाली है। हमारी जो भारत की प्राचीन कला शैली रही है, वो अद्भुत रही है। आज भी वैज्ञानिकों के लिए चौंकाने वाली बातें रही हैं। इसके विषय में जितना हम कहें, हम पहले प्राचीन इतिहास, प्राचीन विज्ञान को अगर समझेंगे तभी ये समझ में आ पाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो पूर्व का कार्य था, प्राचीन कार्य था, वो बहुत दिल से होता था, अद्वितीय था, अद्भुत था, अप्रतिम था। क्योंकि हमें देख के ही लगता है कि वैज्ञानिक भी चौंक जाएंगे इसे देखकर कि किस तरह इस घड़ी को बनाया है, किस तरह पहाड़ क्या के इसके ऊपर। रहस्य हैं। आज भी बिल्कुल रहस्य हैं जो आज तक किसी ने सुलझा नहीं पाए, जो अनसुलझे हैं। तो चलते हैं अंदर, और अंदर बताते हैं अंदर और क्या क्या है इस घड़ी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। पहले ये दरवाजे लोहे के नहीं थे। अच्छा। ये लकड़ी के बने हुए थे। लकड़ी वगैरह के दरवाजे लगाए होंगे उन लोगों। और यहाँ हिंसक जानवर रहा करते थे, लेकिन विद्यालय खुलने के बाद हिंसक यानी कि जो खतरनाक जानवर थे। बिल्कुल बिल्कुल। नरभक्षी। अच्छा, नरभक्षी जानवर होते थे, जानवरों को भी खा जाते। वही निवास बिल्कुल बिल्कुल। और ये पहाड़ भी पहले किसका तिलिस्म कहें या कुछ और भी कहें, जो गौड़ समाज थे, गौड़ समाज के भीषण नरसंहार हुआ था, तो उन्हीं की ये प्रेत आत्मा यहाँ रहा करती थी। तो उनके द्वारा इस स्थान को पूरा संरक्षित किया गया था। जो कुछ भी बनता था, सुबह बनता था, रात को गिर जाता था। 1650 में दीवान बनता था और रात में ऑटोमेटिक गिरा दिया जाता, ध्वस्त कर दिया जाता। बिल्कुल बिल्कुल। विध्वंस लीला लगातार ये महीनों चलती रही। जब किसी तरह से इसकी पहले शुरुआत करते 1650 में दीवान राय सिंह जी आए। उन्होंने आकर के जब इसे देखा, और देखने के बाद उनके ही जब पूर्वजों में दीवान प्रद्युम्न जी के इच्छा हुई कि यहाँ पर हम गढ़ी बनाएंगे, तो उन्होंने अपने पुत्र होरल देव से ये बात रखी। तो 1650 में आने के 30 साल बाद 1680 से गढ़ी बनना आरंभ हुई। और इसे 20 साल लगा। बिल्कुल 20 साल में 1700 शताब्दी में राव रणदमन जी ने इस गढ़ी को पूर्ण करवाया। हाँ, तो गढ़ी का भी कुछ ऐसे रहस्य हैं कि यहाँ पर बताइए, यहाँ पर इस गढ़ी पे शेर चीते वगैरह रहते थे, यहीं पर बनाए। कुछ ऐसी घटना घटी थी कि यहीं पर उन्होंने बनाना, कुछ क्यों बनाई इस जगह पे, क्या खासियत? बिल्कुल बिल्कुल। राव होरल देव जी थे वो। अभी हम आपको ऊपर दिखाएंगे। इसी पहाड़ जो आप देख रहे हैं, पहाड़ पर बनी हुई है। तो इसी पहाड़ पर वो टहल रहे थे। आखिर इसका इतिहास और भी आगे बताएंगे आखिरकार। पहले आप यहाँ का थोड़ी नजारा देख लीजिए। यहाँ इस गढ़ी का, ये गौड़ बाबा का स्थान है। इन्हें राजगौड़ कहा जाता है। यहाँ पर एक बिल्कुल राजा गौड़ है, इन्हीं के ये पूरा स्थान है। अच्छा, उन्हीं का 989 गौड़ों का स्थान है ये। अच्छा, यहाँ। हाँ। और यहाँ पे सुरंग बनी है। ये सुरंग बनी हुई है जो सीधा जल स्रोत की ओर जाती है। जैसे पहले बुंदेलखंड में अपने यहाँ बहर कहते हैं, पानी पीने के लिए जगह थी, रानियों के नहाने के लिए जगह थी। और इसी सुरंग के ही रास्ते, चरखारी का रास्ता भी राजमहल से मिलता है, सीधा कुलपहाड़ से राजमहल से मिलते हैं, बेलाताल के राजमहल से भी मिलते हैं। इसके अंदर एक कुआं बना हुआ है जहाँ पर राजा महाराजा नहाया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और रानियां उनकी हुआ करती। बिल्कुल बिल्कुल। इस स्थान पर, मगर ये बंद दिख रहा है। बंद दिख रहा, अंधेरा नहीं, बंद नहीं, हम चलेंगे। लेकिन ये लोगों का आवागमन ना होने के कारण वो स्थान समझ लीजिए अस्त व्यस्त हो गया। चंगबादर भी बहुत है, पत्थर भी बहुत है, बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऊपर देख सकते हैं किस लिए बनाया, पहरेदार यहाँ रहा करते थे। यहाँ पर पहरेदारी रहा करते थे। तो यहाँ कर भी, यहाँ का एक बार नजारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर किस प्रकार से बहुत ही अजीब लगता है यहाँ देखने में कि आखिरकार कैसे बनाया होगा। तो इस कक्ष का भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से कक्ष यानी कि हॉल बना हुआ है। ये हॉल में देखिए सीढ़ियां हैं, और सीढ़ियों के जरिए वो जाया करते थे। अब
देखिए उस समय इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियां क्यों बनाया करते थे? पहले के विषय में अब क्या कहें, पहले के लोग ही इतने बड़े होते थे। हाँ। बुंदेलखंड में कहा जाता है, जब के बूढ़े अब के जवान अब हुए सो और निकाम। हाँ। अब छोटे छोटे रह गए। पहले बड़े बड़े टोर उठा लिया कर, बड़े बड़े पाषाण शिलाओं को उठा लिया करते। अब छोटी 200 क्विंटल लोग बड़े थे, संकल्प बड़े थे, काम भी बड़े थे, होते चले गए। अब कहाँ आसान है ये चीजें। तो अंदर जाने के लिए सिंह द्वार से, सिंह द्वार के बाद सीधा प्रमुख द्वार है ये। अच्छा। और बिल्कुल और ठीक सामने ये कहते हैं ये सबसे बड़ा पत्थर है ये। हाँ, ऐसे अनेक पूरा गढ़ी ही, पूरा एक किला ही पत्थरों पर बनी हुई, पहाड़ पर ही पूरा पूरा पहाड़ पर बना हुआ है। कैसे उठाया होगा, कैसे व्यवस्थित किया होगा, ये एक खुद अपने सोचने वाली बात है। आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि किस तरह उन्होंने इसका निर्माण करवाया होगा। ये क्या है? यहाँ पर एक कहते हैं कि यहाँ फांसी घर है। अच्छा। जो कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे कि जो वास्तव में उद्दंड होते थे। अच्छा। राज की शांति को भंग करने की कोशिश किया करते थे, बागी हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और गुंडागर्दी तो एक छोटा सा स्वरूप है, उससे भी बड़े लोग हुआ करते थे बहुत, जिनका उद्दंड ही काम था। अच्छा। राज विरोधी थे, राजद्रोही थे, जिनको सीधा फांसी के लिए लाया जाता था। देख सकते हैं हम अंदर आ चुके हैं यहाँ पर, और ये वह जगह है जहाँ पर फांसी दी जाती थी जो भी गुनहगार हुआ करता था। तो ये वहाँ का नजारा है, देख ही सकते हैं यहाँ का फांसी घर का किस प्रकार से है। एक ही जगह पे फांसी दी जाती थी, ये फांसी घर के नाम से जाना जाती थी। और कुंदे वगैरह जो लगे हुए थे वो टूट चुके हैं फिलहाल में, अब तो बचे बहुत जीर्ण शीर्ण हो चुकी है और प्रशासन की अनदेखियां। यहाँ पर देखिए ये जो बनाया है अलग से, या तो यहाँ पर जल्लाद वगैरह बैठा रहा करता होगा। बिल्कुल लगभग यहाँ से किस लिए बनाया? ऊपर से पूरा रास्ता है, हम यहाँ से आ सकते हैं, इस साइड से यहाँ से आ सकते हैं। यहाँ पर जल्लाद देखिए, यहाँ पर जल्लाद बैठा रहा करता होगा। और ये ग्राउंड का दरवाजा, बिल्कुल ग्राउंड का दरवाजा, और ये यहाँ से बंद था। ये 3 खंड हो गए थे, एक नीचे भी अभी एक खंड है। अच्छा, इसके नीचे भी अभी एक खंड है। पूरा किला भी नीचे भी बना हुआ है, देख सकते हैं। अभी हम मध्य के इसमें हैं। अच्छा, मध्य में है जी। तो दीवारें यानी कि 10-10 फुट की दीवारें बनी है यहाँ पर कम से कम। और मोटी दीवारें होने के बाद भी यहाँ पर बहुत शांति का माहौल है। यहाँ हम आप अभी भी देखिए बाहर कितनी गर्मी है, लेकिन ठंडक में एकदम ठंडक महसूस की जा सकती है। ये समझ लीजिए कि हमारे प्राचीन कारनामे चमत्कार थे। हमारे गुफा है, क्योंकि गुफा अब बंद हो चुकी है। उस समय विद्यालय, यहाँ पर विद्यालय का प्रादुर्भाव हुआ, तो विद्यालय बनने के बाद इस गुफा को बंद कर दिया गया, क्योंकि ये समझ लीजिए कि अज्ञात जगह थी, कहीं कोई किसी जगह पर ना चला जाए। इसलिए इस विषय से बचने के लिए, किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए गुरुओं ने उन्हें बंद करवा दी। तो हम देख सकते हैं वहां पर भी दरवाजा था, फिर इसके बाद यहाँ पर भी दरवाजा था, उसके बाद यहाँ पर सेना ही रहती थी। यहाँ सेना रहती थी, आक्रमण की तो कोई किसी की क्षमता ही नहीं थी। आज तक किसी ने इस स्थान पर आक्रमण किया ही नहीं। बिल्कुल, यहाँ के नाम इतनी दबिश थी कि अगर यहाँ के दीवान ने किसी को कह दिया कि भैया तुम्हारे यहाँ तुम राज नहीं करना, तुम राज करना, तो उन्हीं को राज करना है। किसी की हिम्मत नहीं हुई बुंदेलखंड में जो यहाँ के विपक्ष में फैसला ले सका। ये अजीत स्थान था यहाँ पर, फिर तो आक्रमण करने बहुत दूर की बात रही। तो यहाँ का भी नजारा आप देखिए खास तौर पर किस प्रकार से दिखाई पड़ता है। और ये जो पत्थर हैं लंबे लंबे, ये किस लिए होंगे? ये पत्थर उस समय के लिए जो उन्हें परिस्थितियां सही लगती होंगी उस समय बनाए गए होंगे, या फिर कोई और भी दालान थी, लेकिन लगता तो नहीं। और भी कोई कारण हो सकता है, अन्य कारण हो सकता है जो अज्ञात है। क्योंकि ये राज मंदिर भी था, राजमहल होने के साथ साथ राज मंदिर भी था, और राज सैनिकों का राज निवास भी था। अच्छा, और ये क्या बना है? यहाँ पर आइए, यहाँ देखते हैं, ये बैठक बनी हुई थी। अच्छा, यहाँ पर बैठक लगाया करते थे राजा महाराजा होते थे जो समय। राजा महाराजा होते थे, उनके बटालियन के लोग होते थे, मीटिंग भवन होते थे। बिल्कुल, कहाँ बिल्कुल रणनीति, पूरी रणनीतियां यहाँ सुरक्षित तरीके से पूरे बुंदेलखंड की रणनीतियों को यहाँ बैठ करके भी तय किया जा सकता था। बुंदेलखंड की शैली थी वो इसी प्रकार की हुआ करती, यानी कि नटकाशी। और मेहराम किस प्रकार से उन्होंने बनाया, इस मेहराम पूरी तरह से इसी को बुंदेली नक्काशी कहते हैं, बुंदेली शैली है ये। अच्छा, प्रत्येक बुंदेलखंड के महल में आप देखोगे ये बनी। यहाँ पर ये मंदिर उसी समय का बना है जी। इन्होंने जो आकर के यहाँ पहलवानी शुरू की, बब्बा जी का वही मंदिर है, उन्हीं के देखरेख में नए नए युवाओं की भर्तियां हुई, और यहाँ पर सैन्य शिविर लगाए गए, सैनिकों को नई नई ट्रेनिंग दी गई। बिल्कुल, और पूरा यहाँ समझ लीजिए कि एक सैन्य बल, पूरा सैन्य बल बन करके पूरे बुंदेलखंड को सैन्य बल ने संरक्षण दिया। यहाँ से लेकर 1650 से शुरू होकर के 1857 की क्रांति में यहाँ की भूमि के द्वारा योद्धा उपजते रहे और लड़ते रहे, अपनी बलिदान की बलिवेदी पर चढ़ते रहे। अच्छा, कर्तव्य की।
ऐसे गुप्त रहस्य भी हैं जिन्हें हम थोड़े गांव के ही गुप्तता बनाए रखते हुए हम कुछ बातें नहीं जरूर बताएंगे। और यहाँ पर भी देखिए ये दरवाजा है। अभी यहाँ से ये समझ लीजिए कि हम लोग दूसरे भाग में आ रहे हैं। अच्छा। सैनिक कक्ष यहाँ से निकल गया तो हम यहाँ ये पूजा भाग में आ रहे हैं। यहाँ से मंदिर के विमान रखे होते थे, विमानों की सुरक्षा हुआ करती थी। उससे पहले हम आपको जरूर ये दिखाएंगे। यहाँ पर सैन्य सुरक्षा की दृष्टि से सब बने हुए थे। ये मारक निशान है यहाँ से। और ये क्या है यहाँ पर? यहाँ पर इनका भंडार कक्ष हुआ करता है। भंडार, हाँ, जो मतलब भोजन भंडार, भोजन भंडार आदि कक्ष था। अब उसमें भंडार अस्त्र शस्त्रों का भी करते होंगे या कुछ भी हो, यहाँ भंडार कक्ष बिल्कुल। और यहाँ पर भी उसी से संबंधित था, जो सुरक्षा की चौकसी की दृष्टि से बनाया जाता था। यहाँ पर यहाँ से आप देख सकते हो, नजर रखा जा सकता है। अच्छा, किले यहाँ का नजारा देखिए, यहाँ से अद्भुत नजारा। किले से यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ किले पर नजर रखी जाती थी इस गढ़ी पर। बिल्कुल। और वो सामने वो पानी का स्रोत है, पानी का स्रोत, जहाँ पर हम आपको लेकर के चलेंगे। और यहीं से एक रानी रनवास से देखा होती होंगे, या यहाँ से दूर दूर तक भी नजारों को देखा जाता होगा। और यहाँ पर भी यही है, सब बाहर से है। और काफी स्थान यहाँ बंद कर दिए, देखो बिल्कुल, काफी स्थानों को भी अवरोधित कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ लगा कि यहाँ कुछ ऐसा संशय है कि ये स्थान ठीक नहीं है तो उसे बंद कर दिया गया। जो एक तिलिस्म है आज भी अनसुलझे रहस्यों के। हमें एक शैली किस लिए बनाते थे ये शैली? यहाँ पर ये बंदूकें हुआ उस समय, जो आजकल बंदूक चलती उस समय उन्हें भरतल कहा जाता था। अच्छा। सोने चांदी के गोले लगते थे, वो तोपों में भी लगते थे। अच्छा। सोने चांदी के छोटे छोटे कड़ डाले जाते थे, चांदी के कड़ जो ऊष्मा को बहुत ज्यादा अनेकों मल्टीप्लाई करके उस ऊष्मा को बढ़ा देते थे। अच्छा। दुश्मन को ढेर करने के लिए, तो यहाँ से मारे जाते थे। अच्छा, तो सुरक्षा की दृष्टि बिल्कुल, पता भी नहीं होना चल पाया गोलियों से बराबर। और वो चारों ओर से घिरे रहते थे। और इतना ही नहीं, गढ़ी के चारों ओर बाढ़ थी, पानी की बाढ़, पानी आता था। अच्छा, पानी डूंगरा नरवा था। धनुधारी जी का मंदिर उस साइड है। अच्छा। मदनवार इस साइड है। एक नदी से निकली है। पूरी यहाँ से पूरा घिरा हुआ है। अच्छा, पानी की बाढ़ से घिरा हुआ था, लेकिन वो पुर गए हैं, जैसे हम देख करके समझ सकते हैं। बिल्कुल हाँ। और वो पानी इतना साफ रहता था, आप यकीन नहीं, लोग वहाँ पीने का तक यूज करते थे उस पानी को। दुश्मन के ऊपर चढ़ाई तो दूर है, खाई थी पूरी पानी। पहले पूरी खाई थी पानी की। और ऊपर प्रतिमा की बनी, ऊपर चलिए हम आपको दिखाते हैं। और देखिए यहाँ से ये लगा हुआ है पत्थर। यहाँ बड़े भैया की प्रतिमा है। अच्छा। साथ साथ शिक्षक, बिल्कुल। यहाँ जब आप जूम करिए तो यहाँ देखेगा कि बाढ़ बनी। अब हम राज मंदिरों को रख रखाव की जो यहाँ व्यवस्था था, राज मंदिरों के विमान रखे हुए थे, अब हम उस कक्ष में, उस भाग में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पहले पानी भर दिया जाता था। अच्छा। ये हौदी उसी समय की बनी हुई है, जिसमें हाथ पैर धोते थे। यहाँ पर पानी भर दिया जाता है। यहाँ संत निवास थे। अच्छा, यहाँ पर जो साधु आते थे दर्शन करने। देखिए यहाँ की, देखिए बुंदेली शैली में यहाँ भी कितनी अच्छी कढ़ाई बनी हुई है। लेकिन यहाँ से चलिए अब हम अंदर चलते हैं। देख लीजिए यहाँ की कढ़ाइयाँ हैं, किस तरह से यहाँ नक्काशी है। यहाँ पर ये कब पंखों के आकार से था, यहाँ चक्रों के आकार से पूरा बना हुआ था। अच्छा। यहाँ दीपक रखने के लिए था। ये किस लिए रूम था खास तौर पर? ये यहाँ से शुरू हो जाता था, यहाँ से जो मंदिर परिसर है। अच्छा। विमान रखे जाते थे भगवान के, क्योंकि बताया गांव हमारा मंदिरों का ही गांव था। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो बेशकीमती मंदिर थे, बेशकीमती मूर्तियां थी, और यहाँ पर उनकी पूजा बिल्कुल अष्टधातु सोने चांदी की मूर्तियां थी। तो इन सब प्रतिमाओं को पूजा पाठ भी यहाँ होती थी, उन्हें रखा भी जाता था। अच्छा। बिल्कुल, राज सुरक्षा में रहे। यहाँ पर वही है, ये तो एक बैठक है, रखी यहाँ जाती थी, जो अब गिर गए हैं सब, वो सब महल गिर गए हैं। जितने अंदर हम जा रहे हैं उतनी हमें इमारतें देखने को मिल रही। यहाँ पर भी जो अंतरंग व्यवस्था हुआ करती थी, यहाँ पर ये भोजन प्रसाद बनता था। अच्छा, यहाँ पर भोजन प्रसाद बिल्कुल मंदिरों में जो लगना है, ये व्यवस्था थी। और यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ वो सब बने हुए थे, लेकिन वो गिर गई हैं अस्त व्यस्त होकर के। और बहुत कुछ अन्य सूक्ष्म मुद्दे भी यहाँ रहे हैं। अच्छा। और यही वो स्थान है जहाँ पर यहाँ राव होरल देव ने देखा था आग और बकरी
अच्छा, यहाँ इस जगह पर बाघ था और एक बकरी थी। बिल्कुल, दोनों की आपस में लड़ाई हो रही थी। हाँ, तो मतलब तो बाघ बाघ फिर रहा था इसे, बिल्कुल उसका मान के चलो बकरी को खाने खा के जाओ, लिए। बिल्कुल उनका संहार करने के लिए, मारने के लिए। तो बकरी को एक इतनी ताकत मिली इस स्थान से इतनी ताकत मिली कि उसने बाघ पर आक्रमण कर दिया। बाघ भाग गया घायल होकर के, और बकरी एकदम सिंह के स्टाइल में आकर के मतलब चमत्कार हो एकदम। गया उल्टा। तो होरल देव ने देखा उस कि समय देख इस रहे थे। स्थान पर कुछ ना कुछ तो ऐसा तिलिस्म है कि चमत्कार जो तो है। कमजोर व्यक्ति को मजबूत किया जा रहा हाँ, है। मतलब पावरफुल बना बिल्कुल। देता है। और ये निर्माण करवाया, फिर उन्होंने योजना देखा, रखी। हाँ, फिर इसको बनने में कितना समय लगा? यहाँ 1680 से बनना शुरू हुआ। हुरल देव ने शुरू करवाई थी। इसके बाद उनके जो पुत्र थे, हुरल देव बीमार हो गए। इसके बाद रणदामन देव ने उन्होंने पूरा इसका 17वीं शताब्दी तक निर्माण करवा दिया। मतलब 20 साल इसे बनने में। बिल्कुल बिल्कुल 20। और जब बना रहे थे जो लोग यहाँ के, तो कुछ ऐसी घटनाएं वगैरह कुछ बिल्कुल हुआ वो नहीं? जो बताया कि 20 साल बहुत होता है बिल्कुल समय बनने बिल्कुल में। फिर घटनाएं नहीं हुई हैं। यहाँ पर एक बलिदान लगा था। अच्छा, कैसा यहाँ जो बलिदान? दिन को बनाया जाता था और रात को दिन में जैसे निर्माण हुआ, बिल्कुल और रात में ध्वस्त हो जाता रात में ध्वस्त हो जाती थी, महीनों चले। और इसके बाद पैसे भी बहुत खर्च हुए। जब हाँ। समझा कि यहाँ बनना मुश्किल है, तो यहाँ के पुरोहितों से पूछा गया। इसके बाद यहाँ के तांत्रिक आदि इकट्ठे हुए, बैठक हुई, तो पता हुआ कि यहाँ पर जो गौड़ समाज थी, तो गौड़ साम्राज्य था पहले। तो गौड़ वंश के लोग यहाँ रहा करते थे। उनका नरसंहार हुआ था, बीभत्स किसी राजा के आपसी युद्ध में संहार हुआ। बिल्कुल। तो गौड़ के यहाँ खत्म हो गए थे। उन्हीं की आत्माएं प्रेत आत्माएं बन के घूम रही हैं, और वो यहाँ पर किसी तरह का भी निर्माण नहीं होने देंगे। बोले फिर इन्हें रोका कैसे जाए, इन्हें मनाया कैसे जाए? बोले इन्हें किसी रूप से बलि लगेगी। अच्छा, बलि। कोई पति पत्नी अपनी बलि यहाँ दे सकता है। तो जोड़े से बलि लगनी थी। अब लोग संशय में पड़ गए, कौन दे बलि, किस तरह से? तो यहाँ जो राज परिवार से था, वो जिन्हें अहरवार कहते हैं, तो एक बैंदों का परिवार था, जिसे बैंदला परिवार के नाम से आज सुगरा गांव में भी जाना जाता है। तो उस परिवार ने अपना आकर के यहाँ बलि दी थी, जिसके हाथ और पैर आदि और अन्य निशानियां हम जाकर के जो पानी का स्रोत है वहां बनी हुई हैं, उसे हम देख सकते हैं। और वो परिवार यहाँ भी रहते हैं। तो ये इसकी सबसे रहस्यमयी बात है इस गढ़ी की, तो आप देख सकते हैं। बिल्कुल कैसा इतिहास रहा इस गढ़ी का, कि जिस तरह इतिहास रहा, ऐसा हमें नहीं लगता है कि किसी और महल या किसी किले का हो जैसा इस गढ़ी का इतिहास। और साथियों, अब हम यहाँ से दिखाने वाले हैं आपको नीचे का भाग, जो एक गुमनाम भाग है, गुमनाम इतिहास की गुमनाम धरोहर के लिए। चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं। यहाँ पर एक कंगूरा था। इस कंगूरे में, इनको कंगूरे कहा जाता था। और यहाँ पर बिल्कुल सैनिक रुका करते थे, और सैनिक रुक करके सैनिक के सेनापति यहाँ रहा करते थे। और रह करके इन्हीं के द्वारा जो आपको छोटे छोटे से हॉल दिख रहे हैं, इनमें बंदूकें लगा करती थी। उस जमाने की प्राचीन बंदूकें। यहाँ से सीधा गोलियां मारी जाती थी दुश्मनों पर, ताकि दुश्मन किसी भी तरह से किले की ओर अपना आक्रमण न कर सके। और यहाँ से दुश्मन पर पूरी एक्टिविटी पर नजर रहा करती थी। बिल्कुल यहाँ से एक्टिविटी पर नजर रहती थी। और यहाँ से देखिए आप किस तरह पहाड़ों का पूरा किला ही पहाड़ों पर बना हुआ, जहाँ बड़े बड़े पत्थर चट्टान वगैरह रखी हुई, चट्टानों के माध्यम से पूरे किला को बनाया गया है। यहाँ पूरा किला ही पहाड़ों पर है। ये प्रकृति की मेहरबानी समझो, या उस समय का विज्ञान, या इस गांव के अजीत भूमि की कृपा जो हम देख रहे हैं। अब यहाँ से ये नए नए रास्ते निकले हुए हैं, उस समय कुछ नहीं थी ये सब। ये देखिए टूट फूट गए हैं। देखिए यहाँ पर कुछ पहले था। अब हमने बताया हम मध्य में हैं, एक्चुअली में हम मध्य में हैं, लेकिन ये नीचे वाला भाग है जो फूटता हुआ चला जा रहा है समय के साथ, और नीचे वाले भाग निकलते चले आ रहे हैं। हाँ, और यहाँ से अब हम चलते हैं आपको लेकर के। यहाँ चक्की है, जो बंदियों को चक्की में पिसवाया जाता था। चक्की लगा करके वो आटा पीसते थे, उनको सजा दी जाती थी, आटा ही पीसो। बिल्कुल, जो कैदी थे। देखिए आप, ये चक्की है, ये है चक्की। हाँ, मतलब उस समय इतनी बड़ी चक्की हुआ करती थी है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चक्की है, और यहाँ पर वगैरह लगा, यहाँ पर पीसा जाता था। और मतलब एक व्यक्ति चलाता है या 2-3 चलाते? अब उस समय की व्यवस्था 3-3 4-4 बहुत बड़ी चक्की है। लेकिन लोगों के उस समय मेहनती भी बहुत हुआ करते थे, ताकि सजा भी मिलती रहे और उसका उपयोग भी होता रहे। आटा भी पीसते रहे, बंदियों को खाना की व्यवस्था हो जाए, यहाँ के सैनिकों के खाना की व्यवस्था होती रहे। इसलिए उन बंदियों की सजा चलती थी कि चलिए आप इसको पीसिए, जो जिस हिसाब का बंदी थे उस हिसाब की उसकी सजा थी। तो यहाँ पर आटा, और यहाँ पर आप आकर के देख सकते हो चारों ओर का क्या नजारा है।
हाँ, तो और ये जो सुगरा, सु माने सुंदर, हाँ। गिरी माने पहाड़ी, हाँ। सुंदर पहाड़ियों के बीच में मध्य बसा हुआ ये नगर थे। सामने जो पहाड़ी देख रहे हो, अच्छा वो है, हाँ। हाँ, ये इसका एक बहुत बड़ा अहम रोल था उस अच्छा, समय। क्या था कि ये सुंदर इतना प्राकृतिक नजारा था यहाँ पर, इतना प्राकृतिक नजारा था, इस गांव को सुगिरा कहने के लिए हाँ। लोग मजबूर हो गए। तब से इस गांव का नाम ही सुगरा सुगरा हो गया। आप देख रहे हो यहाँ के बाद कहा जाता है, तो कोई कहता है ये भी फांसी घर था, लेकिन ये शायद में भंडार घर हो, फांसी घर जो भी हो। लेकिन यहाँ पर जब रामायण आदि यहाँ होती है, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो गांव के लोग आते हैं और यहाँ पर आकर के बैठते हैं। यहाँ पर बहुत ठंडक है, हम आप यहाँ पर अनुभव कर सकते हैं कि इस समय हम अप्रैल के महीने में आकर के और इस समय देख रहे हैं कितना यहाँ ठंडक का महसूस हुआ। बाहर बहुत गर्मी है, आग बरा से लेकर अंदर ठंडक है। ये यहाँ की यही कला शैली है। यहाँ से स्वच्छता की ओर भी पूरा ध्यान था। यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था थी, सैनिक यहाँ शौचालय आदि के लिए व्यवस्था थी अपने। तो हम बेर की तरफ चल रहे, बिल्कुल, जहाँ पर वो राजा महाराजाओं का पानी स्नान किया करते थे, रहा करती थी, और जहाँ पर दो लोगों को मत के चलो वहाँ पर चिनवा दिया, यानी कि अपने आप उन्होंने बलि दी वहाँ पर। चलिए हम पति आपको और पत्नी ने, बिल्कुल बिल्कुल वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको जो यहाँ का जल स्रोत था, जो पाताल से जिसका सीधा संपर्क है, चलिए, हाँ, सीधा पाताल से है, और वो आज तक खाली, बिल्कुल आज तक कभी खाली नहीं हो सकता, अभी हुआ भी नहीं है। चलिए हम आपको वही दिखाते हैं। बाद हम अंदर जा रहे हैं, से सोच लीजिए कि हम अंदर नहीं जा रहे हैं, हम एक डेंजरस जोन में प्रवेश कर रहे हैं। डेंजरस जोन में प्रवेश करने से पहले हमें बड़ी सावधानी से यहाँ उतरना है, कुछ भी यहाँ हो सकता है। एक तो फिसलन ही बहुत है, बहुत मेहनत से आपको ये चीजें हम यहाँ पर आइए, सीढ़ियाँ पूरी तरीके से बिल्कुल टूट चुकी हैं और बहुत फिसलन है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ये जल भरा हुआ है, ये है आपका नजारा। और यहाँ पर आइए, आ जाइए, खड़े हो जाओ। यहाँ से आकर के आप देख सकते हो ये जल भरा हुआ है। यहाँ पर ये बने हुए थे, छत थे, ऊपर अलग व्यवस्था थी, नीचे अलग व्यवस्था थी, लेकिन ये टूट चुके हैं, छत टूट चुके हैं। यहाँ पे ऊपर के भी छत टूट चुके हैं। किस तरह की यहाँ व्यवस्था रही होगी। जल का अच्छा स्रोत भी यहाँ पर था, जो आज भी भरा हुआ है, लेकिन साफ सफाई के अभाव में जल गंदा दिख रहा है। नहीं है, यहाँ पे देखने वाला दृश्य है, इतना भयानक दृश्य, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि पुराने जमाने की बनी है गढ़ी के अंदर एक महल से कम नहीं बना। और देखिए अंदर जब आप जूम करोगे तो अंदर पूरा दालान बना हुआ है। अच्छा, यहाँ लेकिन ये दालान पर चढ़ने की रास्ता कहाँ से है, वो अंदर से ही है, यहाँ पर कोई नहीं इस दालान तो में। मतलब जो सुरंग निकली है, मतलब इसी हाँ, के होती हुई जाना बिल्कुल, पड़ता है। सुरंग का एक रास्ता इसके ऊपर से आता है। यहाँ ये दालान में कोई नहीं घूमने गया है। ये देखिए पूरी दालान बनी हुई है, कहाँ से कहाँ तक कितनी बड़ी वो दालान थी। देखिए चारों ओर दालान है, बैठक बनी हुई। तो आप देख ही सकते हैं इस गढ़ी की खासियत, तो किस प्रकार से बड़े बड़ी शिलाएं रोपाई होगी उन्हें, एक देखिए कैसी रखी हुई है। यहाँ पर या तो छत वगैरह कुछ होगी, पहले छत थी, छत के बाद ये पानी भरा हुआ था। पानी देखिए जहाँ वो हरा दिख रहा है वहां तक भरा होता था। अच्छा चलो, तो इसकी वो गहराई कितनी होगी अभी? गहराई यहाँ तक किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि ये कभी खाली ही नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ तक जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले आते थे, कहते थे एक समय कूदे थे तो यहाँ तलवारें आदि मिली हुई थी। अच्छा, और यहाँ पर फिर इनके बाद उनके गुरुजी ने बहुत मारा था कि बेटा इस तरह की हरकतें करोगे तो बहुत मुश्किल में रहोगे। इसी के अंदर गए थे, तो बिल्कुल, तलवारें मिली, तलवारें थी, वो लोग काफी अंदर तक चले गए थे। अब वो यहाँ से दिखाई नहीं दे कहाँ तक पानी भरा हो, काफी अंदर गहराई तक चले गए थे। अच्छा, तो देख ही सकते हैं, देखने में। और इसके ठीक सामने देखिए ये सुरंग के रास्ते हैं। अच्छा, ये सुरंग, हाँ, यहाँ से सुरंग चले जाइए अंदर, निष्फिकर होकर के यहाँ से हम देख सकते हैं। अंधेरा है यहाँ, हाँ, लेकिन लाइट नहीं जलाना है, इस बात का ध्यान रखना। अगर लाइट जलाई तो चंगबादर आकर के आक्रमण कर देंगी, ये इसमें निश्चय है। यहाँ पर बहुत लंबी सुरंग है, और यहीं से अगल बगल दीवारों में रास्ते निकले हुए हैं, जहाँ हम पहले जाया करते थे। हाँ, तो गुप्त दरवाजे हैं इसी के सुरंग के। हाँ, जो चरखारी, कुलपहाड़, बेलाताल आदि रज महलों की ओर खुलते हैं। तो राजमहलों, इसका भी दृश्य हमें बहुत अजीब लगता है देखने में, आप देख ही सकते हैं। ऐसा हमने पहली बार देखा कि इस तरह का महल जैसा बना हो और अंदर ये पानी भरा हो उसमें, मतलब कहा जा सकता है एक महल ही है, एक किस्म का देखा जा सकता है। और कक्ष भी बने हैं वहां पर, और यहाँ पर छत होगी या तो बना हुआ है, या क्या पता ना हो या ना हो। पहले छत थी, पूरा बंद था, यहाँ पर पूरे एरिया खुला हुआ था। अच्छा, यहाँ पर हाँ, ऊपर लोग रह सकते थे, जा सकते थे, आ सकते थे, और यहाँ पर इसी में बैठक बनी हुई थी। और यहाँ क्या कहा जाता है वैसे? इसको बुंदेलखंड में बहर करते हैं, लेकिन बहर ही थी यहाँ।
और यहाँ से पूरा देखिए, यहाँ अगर आपका कैमरा काम कर सके तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि अंदर भी है। लेकिन हाँ, बहुत अंदर भी अभी दरवाजे बने हुए हैं जो पानी में डूबे हुए हैं। अच्छा, पानी में, मतलब इसके नीचे भी एक महल बना हुआ है गुप्त। हाँ हाँ, तो आप देख ही सकते हैं किस प्रकार की कलाकारी की होगी, कैसे बनाया होगा। एक खासियत है इस किले की। बलिदान की भूमि, त्याग की भूमि और कर्तव्य की भूमि के नजारे इस समय आप देख रहे हो। जो ये हाथ देख रहे हो और ये स्त्री और पुरुष की जो मूर्तियां देख रहे हो, विरासत, विराट महल या विराट इतिहास की शुरुआत हुई तो इन्हीं के द्वारा हुई। जिनके आप हाथ देख रहे हो, पैर देख रहे हो, इस परिवार को सत सत नमन करते हैं। और हम आशा करते हैं इसी तरह के बलिदान की भूमियों पर ही अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्तित्व होते हैं, जिनका इतिहास में नाम होता है। और इन्हीं के द्वारा इन्होंने अपना जिंदा चिनवा दिया था। तभी इनके जिंदा चिनने के बाद यहाँ पर जो दिन को महल बनता था, रात को गिर जाता था, फिर वो रुक गया था। इन्होंने अपने बलिदान दिया था या बलि दी थी। जैसा कि इनने हमें पूरा किला घुमाया, यानी कि जो गढ़ी है उन्होंने घुमाई किस प्रकार से। और दरअसल इनका भी एक चैनल है जय जय बुंदेलखंड के नाम से।